बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। ईश्वर भगवान प्रभु कहते हैं कि तू उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूं। सामने तो नहीं पर तेरे आस पास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर। मैं कोई और नहीं, तेरा ही विश्वास हूं। तो भगवान सदैव हमारे आगे पीछे रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी बताएंगे कि एक औरत थी, वह बहुत ही भक्ति करती थी, भगवान शंकर जी की बहुत पूजा करती थी, सुबह शाम मंदिर जाती थी, भगवान का अर्चन करती थी, वंदन करती थी, गुणगान करती थी। तो एक दिन उसके छत पे उसका 8 साल का बेटा खेल रहा था। वह खेलते खेलते छत से नीचे गिर गया आंगन में और वह लहूलुहान हो गया। जब उस स्त्री ने अपने बच्चे को देखा तो घबरा गई, परेशान हो गई, दोनों हाथों पे बच्चे को उठाया और दौड़ने लगी अस्पताल के लिए। तो जब वो दौड़ रही थी उसको उठाकर, तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैंने आपका इतना पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, गुणगान किया, परंतु फिर भी आपने मेरे बच्चे की रक्षा नहीं की। वो भगवान को कोसने लगी और ऐसे सोचते सोचते वो अस्पताल के सामने पहुंच गई। जैसे वहां पहुंची तो वहां पे डॉक्टर आए। डॉक्टर ने उसको बच्चे को अंदर ले गए और वो फिर भी वहीं पे बैठे बैठे यही सोच रही थी कि प्रभु आपने मेरे साथ गलत किया। इतने में डॉक्टर बाहर आए तो डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चा सुरक्षित है, अभी ठीक है, उसको मामूली सी चोट आई है, तो हम अभी उसको दवाइयां लिख के दे देते हैं, तो आप उसको घर ले जाइए। तो माँ ने जब बच्चे को उठाया वापिस घर के लिए आने लगी तो भी उसके मन में यही चल रहा था कि प्रभु आपने सही नहीं किया, मैंने तो आपका सारी उम्र वंदन किया, पूजन किया, अर्चन किया, परंतु फिर भी आपने मेरे बच्चे की रक्षा नहीं की। तो जैसे वो घर पे आई, बच्चे को बिस्तर पे लेटाया तो खुद काम करने लगी। तो टीवी में एक कथा चल रही थी, एक संत की कथा चल रही थी। तो संत कह रहे थे कि भगवान जब भी हमारे ऊपर कष्ट आता है, दुख आता है, तो भगवान वो कष्ट को, दुख को दूर नहीं करते। हाँ, इतना करते हैं कि उस कष्ट से सहने की हमको इतनी शक्ति देते हैं, उस कष्ट को, उस दुख को सहने की हमारे अंदर इतनी शक्ति दे देते हैं कि हमें उस कष्ट का पता ही नहीं चलता वो कब हमसे चला गया। तो इसलिए सबको गुणगान करना चाहिए और भगवान का सुमिरन करना चाहिए। यह बात सुनते सुनते उस स्त्री के मन में सारी बातें आने लगी कि जहां मेरा बेटा गिरा छत पे, उसी स्थान पे, उसी जगह पे कुछ दिन पहले लोहे की बहुत बड़ी पाइप रखी हुई थी। कल ही मैंने इस पाइप को वहां से हटाया है। तो अगर मेरा बेटा उस पाइप के ऊपर गिरता तो क्या हाल होता, कितनी मेरे बच्चे को लग जाती, उसका ये सोचकर भी मन डर गया। फिर उसके मन में एक और ऐसी बात आई। उसने ऐसा सोचते सोचते ही अपने पेट पे हाथ रखा तो उसको याद आया कि कुछ ही दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं तो एक पानी की बाल्टी भी नहीं उठा सकती थी। अचानक मेरे में ये कहां से आया कि मैं अपने 20-22
किलो के बच्चे को उठाकर दौड़ती हुई अस्पताल पहुंच गई। ये शक्ति मेरे अंदर कहां से आई? तो वह समझ गई कि ये सब भोलेनाथ जी की ही कृपा है। फिर उसको एक बात और याद आई कि जब मैं अस्पताल गई तो वहां पे जो डॉक्टर है वो तो प्रतिदिन 4 बजे अस्पताल से घर चले जाते हैं, परंतु उस दिन तो 5 बज गए थे, लेकिन डॉक्टर अभी तक वहीं पे थे। तो ये भी भोले बाबा जी का ही चमत्कार है। उन्होंने ही ऐसी शक्ति दी है कि डॉक्टर को उधर रुकना पड़ा। वो सारी बातों से उसको ये समझ आया कि भगवान ये सब भोलेनाथ जी की ही कृपा है। मैं तो उनको कोस रही थी। वह उठी रोती हुई, अपने घर के मंदिर में गई जहां भगवान शंकर जी का बहुत प्यारा सा चित्र लगा हुआ था। उनके सामने उनको प्रणाम किया, रोकर भगवान को कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे की रक्षा की और उसके प्राण बचा दिए। तो इस कहानी से आप क्या समझे कि हम कई बार दुखी होके, परेशान होके हम भगवान को ही कोसने लगते हैं कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। परंतु हम ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। तो इसलिए सदैव भगवान की भक्ति करें, भगवान की शरण में रहें, भगवान का गुणगान करें, तो भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहेंगे। तो भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की भक्ति एवं शक्ति आप सभी भक्तों को प्राप्त हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग्य रहें और जो भी आपके मन की इच्छा है भगवान देवादिदेव महादेव जी उसको पूर्ण करें। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव शंभू।